मेरे गांव से ही मैंने की है, रोड़ा के सरकारी स्कूल से। और शुरू से मैं कोई इतनी ब्रिलियंट या सारी चीज़ें व्यवस्थित जिस इस कंपटीशन के लिए होनी चाहिए वो नहीं थी मेरे साथ। 10th करने के बाद 11th का मुझे गैप देना पड़ा क्योंकि पारिवारिक परिस्थितियों ने मुझे अलाउ नहीं किया कि मैं एक रेगुलर स्टूडेंट के रूप में क्लास में स्टडी कर पाऊँ। फिर मैंने 12th प्राइवेट दिया और फिर फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया। तब तक मेरी 17 साल की उम्र में, जैसा कि आपने बताया कि चाइल्ड मैरिज मेरी हो गई थी। फिर कुछ प्रतिकूल परिस्थितियाँ जीवन में आई और अब अप डाउन थोड़े स्टार्ट हो गए। उसी दरमियान मैंने बीए कंप्लीट किया। दुर्भाग्य से एक ट्रेजेडी और मेरे साथ घटित हो गई, जैसा कि आपने बताया। और उसी दौरान मैंने बीएड कंप्लीट किया। उन्हीं परिस्थितियों में बीएड कंप्लीट करने के बाद मेरे सामने ये था कि एक बच्चे की परवरिश मुझे करनी थी। पहाड़ सा जीवन और जीवन में अंधेरा ज़्यादा था और समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे पापा किसान थे और इतना खुद भी पढ़े लिखे नहीं थे, मार्गदर्शन नहीं था। छोटा भाई जो था बीकानेर मुझे लेके गए यहाँ से सेकंड ग्रेड की कोचिंग के लिए। जब मैं घर से गई थी तो नॉलेज मेरा जीरो था। जिस कंपटीशन के लिए मैं गई थी, जिस कंपटीशन को मुझे फाइट करना था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। हमेशा मैंने पॉजिटिव में मेरी परिस्थितियों को लेके चली और मैंने उसमें अच्छे मार्क्स से जो है सीनियर टीचर का एग्ज़ाम जो है मैंने फाइट किया। और उसके बाद मैंने 2 साल तक नौकरी की। जब मुझे ये समझ आया कि हाँ, शिक्षा ही एकमात्र ऐसा हथियार है जो एक लड़की के जीवन को कंप्लीटली बदल ही नहीं सकता। कंप्लीटली पूर्णतः आपके जीवन को शिक्षा के माध्यम से आप बदल सकते हैं, बशर्ते आपको दृढ़ता के साथ कुछ जो चुनौतियां हैं, चाहे इकोनॉमिक्स रूप से चाहे सामाजिक रूप से, तो उनको आपको फेस करना होता है और हौसला रखना होता है। किसी भी परिस्थिति में आपको हमेशा पॉजिटिव रहना होता है। निश्चित रूप से आपने जो चाहा है वो डेफिनेटली, कहते हैं ना, भगवान के घर अंधेर है, देर नहीं अंधेर है, तो देर सवेर आपको मंजिल जरूर मिलती है। तो इसमें मेरे सहयोगी रहे मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा, जिनकी बदौलत मैं आज यहाँ आपके समक्ष हूँ। शायद मैं जीवन भर उन्होंने मेरे लिए जो किया मैं नहीं चुका पाऊंगी। जीवन भर उनकी सेवा करके भी मैं उनका ऋण जो है मैं नहीं चुका पाऊंगी, क्योंकि मेरी इतनी विपरीत परिस्थितियों में अगर मेरा साथ देने वाले कोई थे तो मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन। मेरी माँ जो आज इस खुशी को शायद देखने के लिए होती तो शायद इस खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन शायद परमात्मा की यही इच्छा थी। लेकिन मेरे पापा यहीं विराजमान है, वो मुझे देख के प्राउड से मुस्कुराते हैं, तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि शायद मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ। शायद मेरे लिए एक बेटी के रूप में जन्म लेना बहुत ज़्यादा मेरे लिए सौभाग्यशाली हो जाता है। जब गुरुजी ने रात को, कल हमारे जो अभी फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, तो उसमें मुझे उदयपुर जिला जो अलॉट हुआ है, विलेज स्टडी हमें करनी होती है। चूँकि ट्रेनिंग पीरियड है तो उसमें सीरियसली हमें सीखना होता है, क्योंकि आगे जाके हमें एक उपखंड को संभालना है और हमारे जो डिसीज़न है लोगों को जीवन में बदलाव लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। क्योंकि हम पूरे दिन मुझे कल गिरवा, उदयपुर के गिरवा ब्लॉक में कानपुर गांव जो है, हमें 4-5 जनों को अलॉट हुआ था, तो हम पूरे दिन उसी गांव में थे स्टडी के लिए कि वहाँ महिलाओं की स्थिति क्या है, वहाँ लोगों के लाइवलीहुड यानी जीवन यापन लोग कैसे करते हैं, क्या राजनीतिक समीकरण रहते हैं वहाँ पे। तो इस प्रकार का हम अध्ययन कर रहे थे। फिर शाम को 8 बजे हम वापस कलेक्टर साहब के पास रिपोर्ट करने कलेक्ट्रेट गए। तो मुझे मेरा ये सामाजिक दायित्व जो गुरुजी ने मुझे दिया था कि आज यहाँ उपस्थित होना है,
तो मैंने मेरी बात दृढ़ता के साथ रखी। मैंने कलेक्टर सर को बताया कि मैं मानती हूँ मेरी ये ड्यूटी है, ट्रेनिंग में मुझे यहाँ एक एक मिनट मेरे को जो दिया है, ओटीएस से मुझे भेजा है, उसको देना चाहिए, लेकिन मेरा एक दायित्व यह भी है। तो मैंने विनम्रता से मेरी बात रखी, एप्लीकेशन दी और एक दिन का अवकाश लेके मैं यहाँ आ सकी। गुरुजी ने संदीप जी आपने बताया कि 500 किलोमीटर का सफ़र करके मैं आई, वो मेरे लिए बहुत छोटी बात है। अगर मेरे इस अनुभव से या मेरे जीवन की परिस्थितियों से अगर एक भी मेरी बहन का अगर जीवन बदल सकता है, तो मैं हजारों मीलों की दूरी तय करके भी यहाँ आने में अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगी।